होगा जी, किसान इनके अडानी के गोदाम न तोड़ेंगे, टाइम आओगा यो। और ये किसान बहुत गुस्से में है और सिर्फ राजनीति ने, मोदी ने, अमित शाह ने किया है। मैं ऊपर से पंजाब का बंदा हूँ लेकिन अंदर से हरियाणा, समझे ना आप। कोई पहचान में नहीं आता होगा पंजाब का है हरियाणा का। नोक के दान किसान को नचा रही है और किसान नाच नहीं गा। ये गुजरात नहीं है जिसको दर्द देगा, वहां से दूसरी फोर्स लाकर दर्द देगा। ये हिंदुस्तान, ये हरियाणा, पंजाब, यूपी है। ये लड़के फायदे कर देंगे, आजा भाई कह मारेगा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਮ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈयों के साथ हैं। ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। नो फार्मर नो फूड, जेकर किसान नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। हरियाणा पंजाब भाईचारा के मुख्यमंत्री जी तो बताते हैं कि हरियाणा के लोग हैं नहीं। हरियाणा के जो बैनर लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, शायद उनको ये तस्वीरें पहुंची नहीं या देखी नहीं या इस पर वो टिप्पणी करना समझते नहीं है। क्या कुछ नहीं, वो जानबूझकर ऐसा कर रही, उनको सब पता है। हम अगर कहीं से गुजर रहे हैं ना, दूध लेके भी कहीं सब्जी लेके, उनको रोक लेते हैं, उसको सब पता है कि यह किसान आ गया। अच्छा, ये पंजाब ही नहीं हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है, इसको कैसे समझते हो? आपके कितना योगदान हरियाणा का इस संघर्ष? मैं ऊपर से पंजाब का बंदा हूँ लेकिन अंदर से हरियाणा हूँ, समझे ना आप। कोई पहचान में नहीं आता होगा पंजाब का है हरियाणा का, ठीक है ना। ये बांटने की बड़ी कोशिश की गई लेकिन इस बिल ने सबको एक मंच पे इकट्ठा कर दिया। क्या इसको आप एक मौका समझते हो? मोदी जी पहले आते तो कुछ बात बन जाती, लेकिन जितना लंबा उसने खींचा है उतना ही हमने खींच दिया। रात को आपने देखा है बरसात के कितना पानी भर गया। हमें जैसे भी रात काट रहे हैं तो उसकी इससे भी भयानक रात कटाएंगे। अच्छा, क्या मोदी साहब ने सोचा था कि जब पंजाब के लोग वहाँ से चलेंगे, हरियाणा के लोग आगे नहीं निकलने देंगे, दिल्ली के लोग विरोध करेंगे, लेकिन तस्वीर उल्टी हो गई? हरियाणा तो हमेशा ही साथ रहा है पंजाब के, कंधे से कंधा मिला कर चल रहा है। और ये राजनीति वालों को प्रोपेगेंडे हैं, पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे। कभी ये कुछ बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे। और खट्टर का तो नाम ही मत लो, बिल्कुल हमारी नज़र में जीरो हो गया। जब से किसान अंधे होता, जब से सड़कों में बिठाया है ना, रोड पे बैठे हैं, बूढ़ी माँ बच्चे सभी, मतलब पूरे का पूरा परिवार हरियाणा पंजाब का सड़कों पे है। तो ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और आपने मीडिया जितनी भी अपनी ग्राउंड लेवल पे सबने देखा है कौन बैठा है, क्या नहीं बैठा, किसने रास्ता रोका, किसने नहीं रोका। तो ये रास्ता सिर्फ रोका था सरकार ने। जो भी बैरिकेड्स लगाए थे सिर्फ गवर्नमेंट ने लगाए थे। आम जो किसान थे हरियाणा के वो तो साथ में थे बैरिकेड तोड़ने में। तो सब ने ये मिलकर लड़ाई लड़नी, हम हमेशा पंजाब के साथ हैं, रहेंगे और थे। अच्छा, ये जो कानून है वो तो पूरे देश में लागू हो रहा है, लेकिन सिर्फ पंजाब हरियाणा जो है उसका एजिटेशन बना के इसको दिखाया इस तरीके से जा रहा है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स जो हैं उन्हीं को प्रॉब्लम है और किसी को नहीं है। जबकि एमपी का, महाराष्ट्र का और राजस्थान का, उत्तराखंड का, यूपी का किसान भी इसमें प्रदर्शन कर रहा है। आखिर वो तस्वीरें गायब क्यों हैं? देखो, जब कोई क्रांति आती है ना, क्रांति आंदोलन होता है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। और मैं धन्यवाद करता हूँ पंजाब के किसानों का, उन्होंने सभी किसानों को जगा दिया, मतलब जो सोए पड़े थे। तो शुरुआत हमारे बड़े भाई पंजाब ने करी। उसके बाद हरियाणा भी साथ में है, जो रोटी देता है, अन्न देता है। उनको समझने में मतलब ये शर्मिंदगी वाली बात है बहुत। मतलब मोदी सरकार को मतलब कहाँ आंखों में पट्टी बंदी है, ये जो दिख नहीं रहा, इतने बूढ़े बच्चे यहाँ पे बैठे हुए, तो ऐसा कुछ नहीं। इनकी राजनीति पॉलिटिक्स मुद्दा है सारा। कहना वो अभी ये कह रहे हैं कि हम चौपाल लगा के और प्रेस कॉन्फ्रेंस के रास्ते किसानों को देश के समझाएंगे कि ये कानून आपके हक में है। जब देगा जी उनको घूसने कौन देगा? घूसने कौन देगा? सबसे बड़ा पैसा है जी सरदार जी, और कारपोरेट का सारा है। कारपोरेट पर जितना पैसा कहीं नहीं, और उसका सारा है सरकार है जी। अब उनका साथ ही देना ही देना है, चाहे इनकी सरकार टूटो पड़ो चाहे कुछ हो, क्योंकि पैसे बगैर कुछ नहीं चलता। इन दिवेरा है, ईमानदारी सच्चाई इनका पल्ले नहीं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इनने कानून बनाया, कोई किसान पूछे थे जी, कोई संगठन पूछा था कि राय ली थी के? अच्छा, जो अभी वो ड्राफ्ट बना के भेज रहे हैं, ये अगर ड्राफ्ट पहले बना के भेजे होते, कानून जो है किसानों से पूछ के बनाया होता, तो शायद आज ये हाल ना हो। नहीं होती जी, बिल्कुल भी नहीं होती, सहमति बनती। और आप कह रहे हो हम नहीं लेंगे, अब
धक्के पी सकते हो। जानबूझकर जब हमें ठोक ये रहे हैं कानून हमें पसंद ही नहीं, ये हमें तो- जरूरत ही नहीं। वो दर्जी से अगर पजामा गलत कट जा तो बाद में कच्चे के फायदे गिनाने लग जाओगी, कच्चे के ये फायदे हैं, कच्चे जब पजामा ही गलत काट दिया तो फिर कच्चे के फायदे गिनाने का क्या फायदा। तो ये वो काम है, जानबूझकर थोपे गई बिल हैं, ये मंजूरी नहीं है किसानों को। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ लोग हैं, आपके हरियाणा का भी एक मंत्री है दलाल साहब, वो कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान की साजिश है यहाँ पे। एक मिनट जी, दलाल साहब को ये पूछो, वो जेई सस्पेंड है जी, सस्पेंड। अब आप अंदाजा लगाओ, जो आदमी सस्पेंड होया हो वो कितना बढ़िया उसका। खुद भ्रष्टाचारी है वो। दलाल कह रहे, दलाल क्या होता है आपको पता ही है, हमें बोल नहीं। दलाल देखो, दलाल गोत है, हम ऐसे नहीं बात करेंगे, लेकिन आप अंदाजा लगाओ जो जेई की पोस्ट से सस्पेंड हो सरकार के द्वारा, वो कितना बढ़िया आदमी है उसका। मनसी सरकार में दलाल होया था, चाय की जो वो थी ना सिस्टम सारी काट की बेच दी, सुरेंद्र ने बेच दिया वहाँ अपने बंसीलाल के पास, जा भाई वहाँ बैठ गया वहाँ, वो दलाल है, वो दलाल है जो सिस्टम बेच गया चाय की। एसटीओ बन गया, सुरेंद्र ने बना दिया, भाज गया, फिर ये होता है उसका, वो दलाल है वो। अच्छा, एक किसानों के, हाँ ये न्यूकार है नहीं, गांव में जाएंगे समझाएंगे, इनको समझ नहीं आ रही। जितने मंत्री सेंटर में बैठे हैं नहीं, उतने पढ़े लिखे ये जमींदार के भी बच्चे हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे कौन नहीं, जमींदार हैं बच्चे भी बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। ये बताओ, आपने देखा है कल या परसों पंजाब का जो मेडल मिलना था, याद हो तो, कृषि वैज्ञानिक को मेडल भी लौटा दिया, वो कम पढ़ा लिखा है क्या? वो मिट्टी का केमिस्ट्री का है डॉक्टर प्रोफेसर। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इस धरने का प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जी। बात क्या है, सबसे बड़ी चीज़ अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ अब किसानों की नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की हक की लड़ाई है, ये किसी पर्टिकुलर किसी एक की नहीं है। अभी आपने कुछ पॉइंट्स पूछे, मैं भी उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था। आपने कहा कि भाई खट्टर साहब कहते हैं कि सिर्फ एक ही स्टेट के लोग हैं, बाकी मैं कहता हूँ कि आप बॉर्डरों पे जाओ, वहाँ पे जाके देखो, इन्होंने रोका हुआ है सारे स्टेट। आज खास करके एमपी हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, ये बॉर्डरों पे अभी भी राजस्थान आड़े हो गए, ठीक है। जो लोग प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे वो ही आ पाए, अदरवाइज तो काफिला तो रोका हुआ है इन्होंने। और दूसरी चीज ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन अब भ्रमित होंगे नहीं। सबसे बड़ी चीज है ये जो मीटिंग चल रही है ना, ये जो कमेटी है पूरी, जो अपने किसान उनके जो दल है, उनके जो लीडर हैं, वो लगभग 40 के आसपास है अप्रॉक्स में, वो सब वेल एजुकेटेड है। अब जब वो बैठते हैं वहाँ मीटिंग में, पहले क्या होता था कि कम पढ़े लिखे लोग होते तो ये उनको भ्रमित कर देते थे, अपनी बात को घुमा फिरा के रख देते थे, लेकिन अब इनकी बात चल नहीं पाती। आपने देखा होगा पहले घंटे या 2 घंटे में मीटिंग खत्म हो जाया करती, अब मीटिंग कम से कम पूरा दिन निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि इनके सामने जो बैठे हुए हैं अब वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे किसान बैठे हुए हैं। अब पहले वाली बात चली गई है। और रही बात एकता की, वो आपको दिख रहा होगा, चाहे ये टीकरी बॉर्डर हो, चाहे आपका सिंधु बॉर्डर हो, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है, ये इतने बड़ी क्रांति लेकर के आएगा यदि गवर्नमेंट ये सोच रही है, मोदी साहब सोच रहे हैं, हम अब शब्द का तो प्रयोग करते नहीं हैं, ठीक है, ये सोच रहे हो कि ये वापस ऐसे ही चले जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे, यहाँ पे बैठ गए हैं। उन्होंने एक बात और बोली थी कि पंजाब वाले तो 6 महीने का राशन लेकर के आए, 6 महीने के बाद क्या होगा उनको ये नहीं पता कि हरियाणा की फसल तैयार हो जाएगी 6 महीने में। दूसरी, किसान ही तो इनका पेट पालता है, कि अपने लिए नहीं होगा किसान पे, खेती से ही तो सब कुछ होता है, तो खेती के लिए ही लड़ रहा है किसान। तो हरियाणा के किसानों ने एक टाइम का दूध बिल्कुल मतलब सारे का सारा यहाँ पे धरने में पहुँचता है, ठीक है। और इनकी तो आईटी सेल मजबूत है, इसलिए ये बातें करते हैं, मतलब ये जो साजिश है इनकी इस आंदोलन को तोड़ने की, सिर्फ तोड़ने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। एक चीज़ और है, हर बार क्या होता था, जब किसान हो या फिर कोई भी वर्ग हो प्रदर्शन करता था तो उसको लारे लप्पे लगा के घर भेज देते थे। इस बार क्या है कि किसान के जो आगू हैं, जितने भी किसान नेता जो जाते हैं, वो लोग यस या नो का फॉर्मूला लेके आए हैं कि जा तो हाँ जा तो ना। इसको कैसे देखते हो आप, क्योंकि एक नया इवेंट हुआ है, ये प्रदर्शन में एक बड़ी क्रांति लेके आ रहा है। जी, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और आज शायद ये इसी का ही एक आप सामने हम लोगों को प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हम जो ये देख रहे हैं ना, ये जो जमावड़ा इकट्ठा है, आज ये उसी का ही कारण है, क्योंकि अब किसान झुकेगा नहीं। उसका कहना है कि भ्रमित करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। अब अपना रिटर्न में भी दे रहे हैं, टोटल मिला करके देखें तो 850 पॉइंट है इनके,
उसमें से किसी एक पॉइंट पे भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि किसान के हक का है। ये बार बार कह रहे हैं, अभी आपने कहा कि इन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को भेजेंगे, लोगों के बीच में वो अपनी बातों को रखेंगे किसी न किसी माध्यम से, लेकिन वो इस चीज़ को गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें समझानी होती है। 4-5 मीटिंग हो चुकी है, इसमें ही हो जाता। अब किसान इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। और कई गाँवों में यदि आप देख रहे हो, क्योंकि बड़ी मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट कर नहीं रही है, क्योंकि आप जानते हो, धन्यवाद मैं आपका करता हूं कि आप जैसे जितने भी भाई हैं जो लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जिसके वजह से आंदोलन सफल हो रहा है, ठीक है, बहुत बहुत आप धन्य के पात्र हैं। और रही बात उनकी कि ये भूल जाएं कि किसान पीछे हटेगा, किसान पीछे नहीं हटेगा। अब तो पीछे गवर्नमेंट को ही हटना पड़ेगा। ये चीज़ होती तो इन्हें पहले समझाना था। कानून भैया ये कोई चीज़ बनाने से पहले इनको पहले मीटिंग बिठानी थी, उनकी राय लेनी थी। शायद जब बात बन जाती, हो सकता है जो इन पॉइंट्सों को अभी ये कह रहे तब हो जाता, लेकिन अब मुँह चुप की लड़ाई होगी है, और ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। अब यस या नो में ही होगा, जो होगा गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा। भले ही वो कुछ भी कर ले, जैम बल लगा ले, कुछ भी कर ले, उसने बहुत प्रयास किया है, हर तरीका हर संभव पूरा प्रयास कर रही है वो कि हम इस आंदोलन को असफल करें, लेकिन ये असफल नहीं होगा। दिन प्रतिदिन ये बढ़ता चला जा रहा है। अभी आज पंजाब से और काफ़ी लोग आ रहे हैं वहाँ से इकट्ठे होकर के, और आज 12 तारीख में साए खत्म हो गए जी, सबसे बड़ी बात। अब आप देखना कि कल से यहाँ पे कितनी मात्रा में भीड़ बढ़ती है। यहाँ पे शादियों का सीजन खत्म हो गया जी। अब एक सवाल मेरा और है, एक ना मतलब चैनल पे लगातार दिखाया जा रहा था कि नरेंद्र तोमर से कुछ हरियाणा के किसान आगू मिले और उन्होंने ज्ञापन दिया उनको कि आप इस प्रदर्शन के दबाव में आके कानून कहीं वापस ना ले लेना, ये तो कानून जो है वो किसानों के हक में, जबकि उन किसानों की ना तो तस्वीर दिखाई गई, ना उनकी कोई बाइट है, और ना वो कहीं प्रदर्शन वो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है एक्चुअली। वो बीजेपी के जो राजनीति है ना, इसमें राजनीति है। जो गांव में पंचायत में जो कर रहे हैं वो भी राजनीति है। कोई किसान नहीं है वहाँ पर जी, बिल्कुल किसान नहीं है वहाँ पर। इन्होंने राजनीति करनी है आंदोलन को फैल करने के लिए। गांव के अंदर मैंने देखा मैम 24 में जो खड़खड़िया है, सिर्फ उनके राजनीति वाले बैठे हैं, कोई किसान नहीं जा रहा। और यहाँ तक बात हो जाएगी, अगर हफ्ता और निकल गया जो ये चपार करेंगे। जब हरियाणा वालों ने कंडेला कांड में SDM DC पुलिस को जब कैंड कर लिया, इनको भी कैंड अप कर लेंगे। जो MLA MP आ गया, हरियाणा छोड़ने नहीं कहा कि नहीं को, इन्होंने ये नहीं पता हरियाणा कैंड अप करने लग जाएगा सारों को, ये नहीं पता इन्हें। ये जो कल बयान दिए कृषि मंत्री ने, बहुत भड़काने के बयान दिए हैं। किसानों के पास तस्वीर है, उग्रवादियों की तस्वीर है, ये गलत बयान दे रहे हैं। ये इन्होंने पता नहीं है, इनका घमंड है। इन्होंने हरियाणा पंजाब UP नहीं देखी। ये बोलते हैं और कोई नहीं आ रहा। महाराष्ट्र आ लिया, मथुरा तक, सारा महाराष्ट्र आ लिया, मथुरा तक, मध्य प्रदेश आ लिया, तमिलनाडु की रेल रुक रही हैं। किसान सारा इकट्ठा हो जाएगा। एक बात है जी, किसान ये चाहता है शांति से काम हो। किसान क्यों चाहता है? ये राजनीति वाले हैं, इन्होंने दर्द नहीं है, किसान को दर्द है। किसान ने देश का पेट भरा है, किसान ने ये बिल्डिंग बनाई है, किसान को देश को बचाया है, और किसान को दर्द है, किसान शांति से बैठा है। अगर ये 10 दिन और निकल गए, इनके MLA नहीं मिलेंगे और MP नहीं मिलेंगे। कि भाजपा का जो किसान सेल है वो भी इसको सही बता रहा है, और इसको किस तरह से देखते हो आप? वो आखिर कहाँ से सही मायने में तो वो किसान है ही नहीं ना भाई साहब। वो किसान होता तो रोड पे आपके और हमारे बीच में नहीं होता। वो तो अंधभक्त हैं, उनको अंधभक्त कहेंगे, ठीक है। वो उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उनको मतलब सिर्फ इतना है कि मोदी, उनको सही है गलत है। किसी ने कहा है ना कि दिन को रात कहने वाले, वो उस तरीके के अंधभक्त हैं। आप उनको बिल्कुल अलग हटा दो। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, कोई भी भाई, कोई भी किसान भ्रमित ना हो। कुछ नहीं है, ये भ्रमित करने की सिर्फ चालें हैं उनकी, ये कोशिश कर रहे हैं इस तरीके। लेकिन किसान इतना शांतिपूर्वक, इतना अच्छा धरना आपने भी शायद, मुझे नहीं लगता लाइफ में हमने तो देखा नहीं। जो ना इतनी पब्लिक होती है, उपद्रव हो जाता है, क्या क्या होता है। और गवर्नमेंट ने प्रयास भी किया है पूरा, लेकिन ये एक समझदारी है, ये एजुकेशन का प्रभाव है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, प्री प्लान अब सारा हो रहा है। और गवर्नमेंट खुद हैरान है इस चीज़ को लेकर के कि ये हो कैसे रहा है, ठीक है। और वो दिन दूर नहीं है, अब बहुत जल्दी हरियाणा की सरकार गिरने वाली है, वो टाइम आ लिया। आधी लड़ाई तो हम जीत चुके हैं, सिर्फ आधी बाकी है, नहीं 2 कदम दूर है हम। हाँ भरवानी रह रही है हमारी बस। अब ये कब हाँ भरेगा? हमारे थोड़े युवा अपनी फसल में पानी देने जाते हैं, ये मीडिया में चला देते हैं कि पंजाब के किसान तो वापस चल दिए, इनका यही काम है, ठीक है। अभी ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी वैक्सीन ला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी वैक्सीन किसान ने दी है। दिल्ली में आधा कोरोना के मरीज घट गए हैं, लेकिन यहाँ पूरे स्वस्थ हैं। तो हम अब मोदी का कोरोना रह रहा है थोड़ा। ये आपके ये मास्क है, ये 2 हज़ार रुपए के चालान काट रहे हैं। ये मास्क, ये कोरोना है, इनका पैसा इकट्ठा कर। और बहुत खास है क्योंकि देखो
दिल्ली में आप किसान आए हैं, दिल्ली सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो हैदराबाद में इलेक्शन होते हैं या बिहार में इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे कोरोना का ढंढोला नहीं पीटा जाता, लेकिन दिल्ली में ही क्यों पीटा जा रहा है? ये तो है ही नहीं, कोरोना तो है ही नहीं। हमने 16-16 दिन हो गए बैठे ना, ये बताया करते कि भाई 14 दिन में आदमी खत्म हो ले हैं इसमें औंधे। हम 16 दिन हो गए, एक ही होक्का कम से कम 1 लाख लोग होक्का पी गए, आपस में हाथ भी मिला वहाँ, गले भी मिला हाँ। ये सिर्फ आंदोलन को तोड़ने का काम है और कुछ नहीं है। कोरोना वाला जो सिस्टम चला रखे इन्होंने, कोरोना कुछ भी नहीं है। ये तो वो भाई ने बताया जिम्मेदारी है सिर्फ। मैं बताता हूँ जी आपको, दरअसल क्या होता है कि जब इनकी खुद की रोड शो होते हैं, अभी आपने देखा होगा अमित शाह जी ने रोड शो करा था, लाख आदमी से कम तो नहीं होंगे, तब तो कोरोना नहीं था। वास्तविकता देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक गेम है पूरे वर्ल्ड लेवल का, इसमें कुछ नहीं है। 8 मार्च, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, 8 मार्च से जब कोरोना को लोग बहुत कम यहाँ जानते भी नहीं थे, मैंने पहली रैली निकाली थी, जागरूकता रैली। ठीक है भाई, थोड़ा सा हमें, ठीक है, इसके बहाने से हमें कुछ अच्छे, हम अपना हाथ धोएंगे तो हमारे फायदे के लिए कुछ हमें अच्छी आदतें पड़ जाएंगी, वो अच्छे पॉइंट्स है। मैं कम से कम 10 लाख लोगों के संपर्क में कोरोना काल में आया हूँ, इस पार्ट को अलग हटा करके, और अपनी फैमिली में भी रहता हूँ मैं, आज तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत किसको है कि जो पहले से ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित है, उसके साथ में थोड़ी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। ये वैक्सीन की बात करते हैं। तो इनको पता है कि आप एक चीज मुझे बता दो, आज तक किस वायरस की वैक्सीन तैयार हुई है? वायरस की तो कोई दवाई नहीं है, तो ये दवाई तैयार कहां से करेंगे? इनके पास कुछ नहीं है। इसका सिर्फ ये है कि हमें अपनी सेफ्टी रखनी है, कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। किसान जो आने वाला टाइम है ना, उसमें किसान ये जो मोदी वैक्सीन लेके आ रहे हैं ना, हम इसकी भी बाइकाट करेंगे। हाँ, मोदी को पता लगेगा कि बिजनेस जो चला रखे हैं ना। जब इलेक्शन होते हैं, रैली होती है बड़ी बड़ी, यूपी से बिहार में चुनाव थे, हमारे यहाँ बड़ौदा में भी थे, जब लोग रैलियां निकालते हैं, सब कहा जाता है कि कोरोना। इनको ये नहीं पता, ये सिर्फ जब कोई आदमी आंदोलन पर बैठता है या कोई अच्छा काम करता है अपने हकों के लिए बैठता है, तब इसको बीच में हटा देते हैं। ये सब यहाँ के बहादुरगढ़ जी। बताऊंगा, यहाँ के जो बहादुरगढ़ की, तो बहादुरगढ़ में कुछ जब ये कोरोना चल रहा था तो उस टाइम पे जो आड़ती थे उनका कुछ प्रदर्शन चल रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने मंडी कुछ बंद करने का ऐलान कर दिया। तो अगले दिन सरकार ने क्या करा, जो किसान या जो आड़ती विरोध कर रहे थे उनको उठाया, उनको हॉस्पिटल में ले गए और उनका कर दिया कोरोना पॉजिटिव। उससे क्या हुआ, उनकी आवाज़ दबा दी गई। तो ये इनकी साजिश है। जब उपचुनाव ऑर्डर पे वो उन्होंने बताया कि कुछ पुलिस वाले जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। किसान नहीं मिले। एक बात बताऊँ जी, कोरोना की इन्होंने सबसे पहले कोरोना के डंडोरा पीटा, देश को दबाव दिया। उसके बाद इन्होंने यूएनओ से पैसे मिलता है, जितने प्रोजेक्ट दिखाओगे, ये पहली बात। दूसरी बात, इसका ऑर्डर चलान काटेंगे। ये डाठा बन रहा क्या है, इसके 500 रुपये मिलते हैं, एक दिन में 5-5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है हरियाणा के अंदर। इन्होंने साजिश बना रखी है लूटने के लिए। इन्होंने कई लूट कर रखी हैं। किसानों को कहते हैं 6,000 रुपये देंगे, मेरे 1,000 रुपये किला कटता है, मेरे 5,000 रुपये गए साल में। ये 6,000 रुपये दे, 30% किसान लेते हैं हिंदुस्तान के अंदर, 70% घूमते हैं। दूसरी बात, ऑनलाइन से परेशान है। कणक बेचता है मंडी में किसान, 2.5 किलो गेहूँ बचिया वापस लाता है, बाजरा वापस लाता है, इस ऑनलाइन से परेशान है। इन्होंने, सरकार ने ऐसा काम कर दिया, नोक के तान किसान को नचा रही है और किसान नाच नहीं गा। ये गुजरात नहीं है जिसको दर्द देगा, वहाँ से दूसरी फोर्स लाकर दर्द देगा। ये हिंदुस्तान, ये हरियाणा, पंजाब, यूपी है। ये लड़के फैसले कर देंगे, आजा भाई, क्या मारेगा? और ये क्या ब्रैकेट है? जितनी ये चलेगा ना किसान, इनको 1 मिनट में एक लड़का उठा भगा देगा। ये जवान किसके हैं? हमारे लड़के खड़े हैं सामने, किसके गोली मारेंगे? इनकी कोठी घेरेंगे, इनके दफ्तर घेरेंगे, पर ये इंतजार ये कर रहे हैं जहाँ कुछ फैसला दे दे, किसान को फैसला दे दे। नहीं तो एक दिन की कोठी नहीं मिलेंगी, दिल्ली में नहीं मिलेंगे। ये अमित शाह दिल्ली में नहीं मिलेगा, एक दिन ऐसा टाइम होगा। पर ये नहीं सोच रहे हक ठंडापन में मेरे देश का नुकसान है, ये दिल्ली हमारी है, ये देश हमारा है। किसान ने बसाया है, किसान ने कमाया, किसान ने, अरे 65 के अंदर तो भूखा मरे थे, जोड़ी फला अमेरिका सामने खड़ा रहा। हरी क्रांति में 72 में किसान ने जो देश को उठाता भरा, आज ये छक्के बैठ गया एक पास से, हमारे को एक पासे डाल दिया और एसडीएम से ऊपर पावर नहीं छोड़ी, कोर्ट में नहीं जा सकते हम। ऐसा काम करा हमारे साथ ही। किसान ने क्या बुराई कर दी? अरे आज 80 करोड़ आदमियों को 1 साल हो जाए दे रहा है, कल कंपनी दे देंगे इनको। किसानों के तो बुरी हालत करना चाहते हैं ये। सबसे बड़ी चीज़ आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आज ये मोदी जी के लिए तो इतने शर्म की बात है कि यदि वो तो अपनी आत्महत्या कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है। मोदी जी के सबसे प्रिय मित्र हैं ट्रम्प साहब, ठीक है। आपने सुना होगा परसों ट्रम्प साहब ने ट्वीट करके ट्विटर हैंडल पे बोला है कि मुझे शर्म आती है कि मैं
ऐसे आदमी का एक दोस्त हूँ, इसके साथ मैंने फ़ोटो खिंचाए हैं, ठीक है। आज अन्नदाता रोडों पे पड़ा है और इसको शर्म नहीं आती है। तो मोदी जी के लिए मैसेज है कि मोदी जी शर्म आती हो तो आप कहीं ना कहीं इतना बढ़िया तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ जी। इस तरह ये जगह नहीं है मोदी जी को इस चीज़ के लिए, इतना बड़ी कुछ नहीं हो सकता। जो जिसको परम मित्र कहा करते थे, वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली देश के जो भी अपना एक्स कह सकते हैं अब तो हम, ठीक है, राष्ट्रपति रहे हैं वो ट्रम्प साहब, उनके बयान है जी, ये उनके बयान है। ये मैं आपको एक लाइव उदाहरण दिखा रहा हूँ। ये स्वीट कॉर्न हरियाणा में इसको कहते हैं, कुकड़ी, और जो भुट्टा है, अपने जो आप हरियाणा के किसान हैं उनसे आप 10 रुपए के 5 भुट्टे ले सकते हो। इनकी पैकिंग कर दी, ये देखिए आप इन पे जूम करिए एक बार, स्वीट कॉर्न पैक्ड 86 रुपए के 3। ये हाल है। ये जो प्राइवेट मंडियां लेके आना चाह रहे हैं, प्राइवेट मंडियां लाने के बाद जो ये किसान है, किसान से 10 रुपए की चीज़ खरीदेंगे और ये इसको 100 रुपए और हज़ारों में बेचेंगे, सिर्फ एक पैकिंग करके। ये लाइव उदाहरण है, आप देख सकते हो, स्वीट कॉर्न पैक्ड, इस पे बैच नंबर लगा दिया, स्कैनर QR कोड लगा दिया, लेकिन रेट देखो 86 रुपए। लेकिन आप किसान से लोगे तो यही 3 भुट्टे आपको 6 रुपए में मिल जाएंगे, और यही 3 भुट्टे यहाँ पे 86 रुपए के। देखो ये बॉटल बनाती है कंपनी, उसको हक है कि वो अपने रेट निर्धारित करे, हर किसी को होता है। क्या किसान को इस चीज़ का कभी हक मिला है कि वो अपनी फसल का रेट निर्धारित करे? अच्छा, ये चीजें खाली पंजाब हरियाणा के किसान को क्यों समझ आ रही है, बाकी किसानों को क्यों नहीं समझ? नहीं, बाकी सबको आ रही है, कौन कह रहा है? इस चीज को मीडिया दिखा नहीं रही है जी। कल यहाँ पे महाराष्ट्र से किसान आए हैं समर्थन देने के लिए, और उन्होंने बोला है कि ट्रेन में, प्लेन में जैसे भी हम आ रहे हैं ना, उनकी ज्यादातर ऐसे ही संख्या बढ़ती जा रही है। ये किसान की ना कोई जाति और ना किसान का कोई धर्म है। किसान किसान है, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, किसान किसान है। ये सब इनकी साजिश है कि बस ये हरियाणा और पंजाब के कुछ किसान इकट्ठे हो रखे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये पूरे भारतवर्ष में ये पूरी क्रांति फैल गई है, आंदोलन पूरे वर्ल्ड में जी। ये आपको ये मैं उदाहरण देता हूँ, एक डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा, ये जो इन्होंने कानून बनाया, कानून से पहले ये आप देखिए, इनको अडानी और अंबानी को, अडानी एग्री लॉजिस्टिक पानीपत लिमिटेड, उनको ये डेट देखो आप, ये कानून बनाने से पहले ही उनको ये जमीन अलॉट कर दी गई स्टोर बनाने के लिए, अपना गोदाम बनाने के लिए। ये मतलब साफ दिख रहा है, ये तो साजिश है। ये कानून बनाने से पहले ही उनको ये अलॉट कर दी जगह कि आप यहाँ आओ, अपना गोदाम बनाओ और स्टॉक करो या जो भी कुछ है। तो ये तो साजिश है, साफ पता लग रहा है। ये प्रेस नोट है, ये आप सबके पास भी होगा। ये देखो, अडानी एग्री लॉजिस्टिक पानीपत, तो ये तो सब साजिश है बदनाम करने की। एक दिन ऐसा आएगा जी, किसान इनके अडानी के गोदाम न तोड़ेंगे, टाइम आओगा यो। और ये किसान बहुत गुस्से में है, और सिर्फ राजनीति ने, मोदी ने, अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने, ठीक है, जिस दिन कानून पास करा, हम अपने क्यों काट रहे थे किसान हैं, लॉकडाउन लग रहा था, बीमारी थी देश में, इन्होंने बीमारी के बाद में करा होता, कानून पास करके कमेटी के पास लिया, किसान पूछे होंगे, फिर कानून में कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है। इन्होंने लकमा काली रात को करके कानून पास कर दिया इन्होंने। ये नहीं पता है किसान है, एक दिन जाके तो क्या होगा तुम्हारा। इन्होंने ये क्या समझा दोनों ने? किसान एक दिन ऐसा काम करेगा, अडानी अंबानी नहीं मिलेंगे। जब ये बड़ौदा उपचुनाव हो रहा था, वहाँ पे सारे CM VM मंत्री सब आए, लेकिन जब ये कानून पास करा इन्होंने काली रात में, अंधेरे में, कोरोना काल का आड़ लेके कि कोरोना चल रहा है, बहस नहीं हो पाएगी। लेकिन जो भी कोई भी कानून अगर पास होता है तो उसमें दोनों पक्षों की सहमति से पास होता है, और पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी सहमति देते हैं, उस पर विचार विमर्श होता है, जब जाके कानून पास होता है। लेकिन इन्होंने काली रात में, कोरोना की आड़ में ये कानून पास कर दिया, तो ये साफ साफ साजिश है। आपने कहा था कि दिल्ली और जो दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर के कहा था, तो अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने अपने सांसद केजरीवाल जी के घर पे बिठा रखे हैं, ठीक है। ये एक राजनीति स्टैंड है, वो कहते हैं कि हमारा MCD का इतने करोड़ रुपए आप वापस करो। आज मोदी जी से हम कहते हैं कि हमारे देश की GDP -24 से ऊपर चली गई है, ठीक है। हम आज भूटान और नेपाल जैसे देशों से भी नीचे हमारी स्थिति आ गई है। तो हमारे देश का जो एक आपातकालीन फंड होता है, जो इन्होंने अंबानी और अडानी साहब का कर्जा माफ़ कर दिया, वो फंड उनको दे दिया। हमारा पैसा कब देंगे मोदी जी वापस? जो हमारा पैसा है पब्लिक का, वो पैसा कब वापस देंगे? क्या हम भी मोदी जी के यहाँ पे जाकर के धरना प्रदर्शन करें इस चीज का? हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अभी आपने देखा होगा, GDP लगभग सारी चीजों में GDP की गिरावट हुई है, लेकिन जो किसान है, जो कृषि है, उनमें GDP की गिरावट नहीं हुई है, और ये उन्हीं को दबाना चाहते हैं। पूरे किसानों ने इस GDP को संभाल रखा। अगर किसानों की भी GDP गिर जाती तो ये सोचो अपनी GDP कितने निचले स्तर पर पहुंच जाती, और ये इन किसानों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। तो ये किसान तो पहले ही मरे हुए हैं, ये मोदी इनको और मारना चाहता है।
पहले तो और आत्महत्या करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये काला कानून अगर रद्द नहीं हुआ तो रोज न जाने कितने किसान ऐसे ही भाइयों की ऐसे ही आत्महत्या करते रहेंगे और ये मजबूर होते ये रहेंगे। कानून पास करवाया लोकसभा में, विपक्ष मुट्ठी भर था, उसको दबोच लिया, बाहर निकाल दिया। उस टाइम के बाद इन्होंने फिर राज्यसभा में कानून पास कर लिया, फिर विपक्ष बोला बाहर निकल गए। अब ठीक है, हमारी नहीं चली, एक जनता विपक्ष पर कहा होगी तो इन्होंने हमारा साथ दिया। ये करते राजनीति वालों को साथ रहे करे हैं हम राजी। हाँ, उन्होंने उस दिन तो इनकी चली नहीं विपक्ष की, आज तो चलेगी, आज तो विपक्ष रौला करेगा। विपक्ष नाराज था, उस दिन उन्होंने चलने नहीं दी क्यों, इनका पूरा बहुमत था। तो आज तो विपक्ष चलेगा। आज ये राजनीति करते हैं, अगर विपक्ष राजनीति करता है ये गलत बात है सेंटर की। किसान राजनीति नहीं करता, किसान अपना विपक्ष बन का आया है। किसान को ना कोई राजनीति से मतलब रहा है अब, ना। क्योंकि ना हमें किसी कांग्रेस से मतलब है, ना भाजपा से मतलब है, किसी पार्टी से मतलब नहीं है हमें। यहाँ पे कोई भी राजनेता आता है उनको मना कर रखिए कि कोई भी मंच पर नहीं चढ़ेगा। यहाँ पे किसानों की राजनीति होगी। अब जो किसान फैसला करेंगे वही फैसला होगा। तो हमें किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारा कौन पक्ष साथ दे रहा है, कौन विपक्ष साथ दे रहा है, हमें किसी से मतलब नहीं है। किसानों की राजनीति है। लोग राजनीति को गलत बताते हैं, राजनीति गलत नहीं है, दरअसल लोग गलत होते हैं। राजनीति गलत होती तो इतनी कुर्बानी देने के बाद भी सोनिया गांधी राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में नहीं रहने देती। राजनीति बहुत अच्छी है और राजनीति नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा। लेकिन लोग गलत है जिन्होंने इसको गलत रूप दे रखा है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है हम राजनीति को कहें, हम पर्टिकुलर जो है लोग गलत होते हैं। क्यों ऐसा नहीं है कि बीजेपी में भी अच्छे लोग रहे हैं, कांग्रेस है ऐसा नहीं, कांग्रेस में ही सब बेकार, कांग्रेस में भी अच्छे लोग रहे हैं। तो हमें लोगों को देखना है, ना कि हमें किसी पॉलिटिक्स या किसी पार्टी के उस पर ब्लेम करना है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं तकड़ा बहुमत जनता ने दिया, भारतीय जनता ने मूर्खता करके जनता ने इतना बहुमत दिया है। ये इतना जनता बहुमत देगी तो सत्ता का नशा हो जाता है। नशा तो रावण को भी हो गया था, बड़े बड़े को हो गया था। परंतु मोदी जी से तो मैं अपील करना चाहूँ, जल्दी समझ जा। नहीं ये किसान है बड़ा बड़ा, ये बस ज़्यादा चक्करबाजी बड़ी तो समझता नहीं, इसने सिर्फ अपना हक चाहिए। इनका हक छोड़ दे, इन कानूनों तीनों कानूनों को वापस कर ले और तुम अपनी राजनीति करता रहे। तो न लोगों को मूर्ख बना के देश की गद्दी पाली। बहुत जैसे लोग हैं भावना में बह के इसको इतना तगड़ा बहुमत दे दिया, जो सत्ता का नशा हो गया। इसके सत्ता का नशा मार दिया। बात कही, एक नंबर की बात कही। लोगों ने क्या करा, उनको बहुमत दे दिया। क्यों? उन्होंने पहले कुछ काम अच्छे करे, लेकिन जो काम उन्होंने अच्छे करे उसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले कि अगर वो 100 में से 90 काम सही करते हैं और 10 काम गलत कर रहे हैं तो उस पे अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले कि ये काम भी सही है। गलत को गलत कहा जाएगा और सही को सही कहा जाएगा। मैं मीडिया से माफी चाहूंगा, एक शब्द तुम्हारे प्रति भी कहना चाहूंगा। तुम तो चलो खबरें बना देते हो, ऊपर भेज देते हो, ऊपर काट छाट के किसानों की कोई सुनवाई नहीं की जाती। वो नेशनल मीडिया का काम है, हमारे जो लोकल मीडिया ये ऐसे नहीं करते। अच्छा, वो क्या करते हैं, ये बड़े नेशनल मीडिया ने इसको चढ़ा दिया। ये कहा करता नींद तो बोला मैं गांधीनगर में सोता हूँ, बोलता भाषण रिवाड़ी दे, रात को गांधीनगर में सोवे। कहाँ से इतने जहाज आगे, कहाँ से पैसा आ गया इतना? अंबानी अडानी ने ठेका ले लिया था कि तेरी सरकार हम बना के दिखाएंगे। मीडिया में इतना प्रचार हो गया, हर आदमी भावुक हो गया, मोदी मोदी करने लगा, पागल हो गया। उसका हर स्टेट में इतना बड़ा वोट बैंक स्थापित कर लिया बीजेपी पार्टी ने। मतलब एक ताकतवर एक कौम है, उसको दूसरों को इकट्ठे करके उनको वहाँ बिठा दिया। तो एक भाई को भाई से लड़ा दिया, जिसका उदाहरण आपने हरियाणा में देखा होगा। एक भारतीय जनता पार्टी ने क्या करे, हरियाणा के अंदर सांसद की जिम्मेदारी लगा दी कि आपने भाई को भाई बिठाना है, आपने एक जाति विशेष के खिलाफ बोलना है, जहर उगलना है। और हम लोगों ने काफी अपील करी, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने करी हाथ जोड़ के कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, ये सांसद को रोक लो, ये बयानबाजी मत लो। ये बयानबाजी छत्तीस बिरादरी में जहर घोलने का काम कर रही है, पर सरकार ने उसको लगाम नहीं लगाई। 5 साल तक खुले छोड़े रखा, जिसका कारण यह हुआ 16 फरवरी 2016 में ऐसा आंदोलन होया, भाई को भाई से लड़ा दिया। इतना हरियाणा में खून खराबा हो गया, हमारे 31 जवानों ने अपनी बलिदानी दे दी और वो खून बहा दिया सिर्फ उस एक आदमी के भाई बता जिसने हमारा भाईचारा बिगाड़ा। आज उसी लाइन पर चल रहे हैं। आप सबको पता है, ये हरियाणा की जनता को पता है, भारत की जनता को पता है। हरियाणा में एक मंत्री को, जिसको पंजाब के भाई खेतीबाड़ी मंत्री कहते हैं, मैं तो कहता हूँ खेतीबाड़ी मंत्री ना कहा करो, खरीद फरोख्त मंत्री है वो हरियाणा के अंदर। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो मेरा ये सुन रहे हैं वीडियो, सभी लाखों किसानों, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। गलती हो तो माफ़ कर देना, कोई लफ्ज़ निकल गया तो, परंतु मैं सच्चाई कहने से भी नहीं कहूँगा। उस कृषि मंत्री ने, हरियाणा ने क्या बयान दिया? सबसे पहले यह बयान दिया, ये तो पंजाब के थोड़े बहुत गिने चुने आदमी हैं,
और ये किसी ने भी कहा भी ये कांग्रेस हरियाणा के भी हैं। अरे हरियाणा के तो लोग कांग्रेस ही इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ सारे। अरे कांग्रेस ही होती, कांग्रेस के लोग होते। अरे कृषि मंत्री, तेरी हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा की सीट देने का काम किसने किया? क्या ईवीएम मशीनों ने काम किया, या मोदी जी के इशारे पर, या मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इशारे पर मशीनों में गड़बड़ी करके तुमने 40 सीटें हरियाणा विधानसभा में ली अब की बार? तो इसका मतलब किसने वोट डाले? वो वोट इसके लाखों किसानों ने तुम्हारे हक में वोट डाला था। कम से कम इतना तो मत करो, किसानों को प्रति अपमान मत करो। किसानों ने वोट पर देकर तुम्हें सरकार बनाई थी, इनको कांग्रेसी कहना बंद कर दो। मैं तो आखिरी में यही सवाल कहूँगा, हाँ, इसको कांग्रेसी कहना बंद करो। ਤੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੱਕ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।